जो गौर साहब ने बात की वो भी ठीक है, जो तनवीर साहब ने और आतिफ साहब ने बात की उसमें बहुत हद तक हकीकत भी है। पहले तो हम FIA के लेवल पे हम आपसे ज़रूर ये बात कर सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब भी यहाँ पे DG FIA मौजूद हैं कि हम इसको जितना बिज़नेस फ्रेंडली कर सकते हैं करेंगे। जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं उनको रैप अप करेंगे। जहाँ पे कई हज़ार की तादाद में इंक्वायरीज़ पड़ी हैं उनको ख़त्म करेंगे, जो बिज़नेसमैन रिलेटेड हैं सारी की सारी। और वो डॉक्टर साहब अभी कराची भी इसीलिए आए हुए हैं कि इन चीज़ों को रैप अप कराएँ और उसको ख़त्म कराएँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब बात कर रहे हैं कि हमने अपने मुल्क को संवारना है। हम सब ये बात कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास आई है उसको किसी के तरीके से अवेल करना है। उसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि क्योंकि मैं बिज़नेस भी करता हूँ और दूसरी साइड पे अब गवर्नमेंट में भी बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा इस चीज़ का लगा सकता हूँ कि एक मिसट्रस्ट ज़रूर है दोनों के दरमियान में। जब आप दूसरी साइड पे बैठते हैं तो वो कहते हैं देखें जी ये भी बिजनेसमैन कर रहे हैं, ये भी बिजनेसमैन कर रहे हैं, जबकि वो 1 या 2% या 1% भी कम लोग होते हैं जिसकी वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को आप सजा नहीं दे सकते। अब रही बात कि पिछले 3-4 सालों में कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि नहीं पता नहीं निकाला जा सकता, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1-2 बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। बिजनेसमैन के लिए माहौल भी अच्छा हो जाएगा, जो आप लोग चाह रहे हैं वो भी अच्छा हो जाएगा, बट एक जेस्चर तो बिजनेस कम्युनिटी से अच्छा आ जाए। अगर आप ये कह रहे हैं, आपने खुद ये बात की, रोशन अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद है, हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चले में, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये फैसला करना है आप लोगों ने। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें, फील्ड मार्शल अगर कोई बात करते हैं, ज़ुबान देते हैं, तो वो पूरी करते हैं, और आपकी बिज़नेस कम्युनिटी को इस चीज़ का पता है। मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ कि इवन शहबाज साहब जो हैं, वो अगर कहीं पे भी उन्होंने कोई वादा किया हो, और मुझे पता है कि उनके बहुत सारे लोग फिर उनको कहते हैं कि नहीं इस तरह मुमकिन नहीं है, मैंने खुद देखा है कि वो जो मर्जी हो वो अपने वादे को पूरा कराते हैं। जो हमारी तरफ से वादे हैं वो हम पूरे कराएंगे, लेकिन एक जेस्चर तो आप अगले 3 महीने में दे के दिखाएं, बजट से पहले ये दे के दिखाएं, देखें उसके बाद क्या होता है। बट वो करना ज़रूरी है, और उसके लिए कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जाना है और ऐप यूज़ करनी है। तो वो बट नहीं, जो वहाँ से यहाँ पे लाने हैं, हाँ, तो वो तो बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ इतना है कि आपके जो वहाँ पे बिजनेसमैन के पैसे हैं, उसका कुछ पोर्शन भी अगर आप ले आएँ, और इस टाइम पे पाकिस्तान में, मैं तो एक चीज़ का बिलीवर हूँ बहुत बड़ा, कि जो पाकिस्तान आपको पे बैक करता है, दुनिया में आप जिस मर्जी कारोबार में लगा दें आपको वो पे बैक नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लें आपको रेंटल 5% मिलेगा, 6% मिलेगा बड़ी मुश्किल से, कमर्शियल 7% पे चले जाएंगे, बहुत ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई 8 आ गई, यहाँ पे आपको हर चीज़ डबल ट्रिपल करके देगी आपको, चाहे वो आप प्रॉपर्टी में लगा दें, चाहे आप वो दूसरी या तीसरी चीज़ में लगा दें, आपको पैसे बहुत अच्छे यहाँ पे बनते हैं। दुनिया में कहीं इतना प्रॉफिट कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में। तो इसलिए
हाँ, जो आप लोगों के कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली माहौल होना बहुत ज़रूरी है। हमें वो जो सोच हमारी 30-40 साल से उससे निकलना पड़ेगा, एक डिफरेंट सोच के साथ लेके जाना पड़ेगा। वो अगर मुमकिन नहीं होगी तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मसाइल हैं। आप जो बातें कह रहे हैं कि जी किस तरीके से अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं या कुछ होता है, वो एक एपिसोड जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक दफ़ा हिला के रख देती है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें आगे मिलेंगी, लेकिन मैं इस एक तवक्को के साथ, देखें मैं बड़ा बिज़नेस फ्रेंडली, आप लोगों को पता है बहुत सारी कैबिनेट में लोग हैं जो बिज़नेस फ्रेंडली हैं इस टाइम पे, लेकिन एक चीज़ आप लोगों की तरफ से आ जाए तो हम लोग 4 गुना ज़्यादा बात कर सकते हैं कि देखें जी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ने ये किया है, तो अगर अब हम उनके लिए ये भी नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है चीज़ें। तो आप लोग बजट से पहले टारगेट करके $10 बिलियन लाएँ एक दफ़ा। और गौर साहब, ये मैं आपको बता दूं, तनवीर साहब बैठे हैं, आतिफ साहब बैठे हैं, अगर आप लोग आज फैसला कर लें तो बजट से पहले पहले आप $10 बिलियन लेके आ जाएंगे। ये मुमकिन, ये आराम से मुमकिन है, सिर्फ सबके पास जाना है और एक दफ़ा रिक्वेस्ट करनी है, ये मुमकिन है। तो हम सब अपना अपना रोल अगर अदा करें और इस बात को बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि नहीं जी, मैं मिसाल देता हूँ कि CDA जो है वो एक ऐसा इदारा है जो ठीक ना करना नामुमकिन सा काम है। मतलब अगर जितने इदारे मैंने अभी तक देखे हैं, चाहे पंजाब में चाहे फेडरल में, उससे ज़्यादा मुश्किल इदारा कोई भी नहीं है। अब मैं अपनी टीम को कह रहा था यही बात कि अगर हम इसको ना ठीक कर सके तो इसका मतलब है हम नाकाम हैं। अगर एटलीस्ट इतना तो कर दें कि अगर मुझे पता है कि अगर CD में मुझे भी काम होगा तो मुझे भी 10 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे तो काम ठीक होगा। अगर ये बात मुझे पता है कि आज मैंने लंदन में मुझे इस टाइम 10,000 पाउंड चाहिए, तो मुझे 5 पाउंड का नोट की तस्वीर आ जाएगी, उस पर नंबर होगा और उसके बाद वो नंबर मैंने दिखाना है लंदन में और मुझे 10,000 पाउंड घंटे बाद मिल जाएंगे। और उसके बाद कहेंगे यहाँ पे तो कोई पैसे यहाँ पाकिस्तान से नहीं जा रहे बाहर, और हम सारे कहेंगे जी नहीं मनी चेंजर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहे हैं। हम लिटरली अगर हक़ाइक़ को नहीं सामने रखेंगे तो फिर तो ऐसे ही चलेगा सारा काम। अगर मसला सामने रखेंगे और उसके बाद ठीक, मैं तो आज भी हक़ में हूँ कि मनी चेंजर का काम होता है जहाँ टूरिस्ट आता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया से आते हैं और यहाँ पे उनको मनी चेंजर चाहिए होता है। आप बैंकों में जाएं, बैंकों से जाके कहें कि हमारा पैसे चेंज करें, पैसे लें, बैंक अकाउंट रखे हों, आपको मनी चेंजर्स की ज़रूरत नहीं है। मनी चेंजर्स हमने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं माजरत के साथ कि हम अपने पैसों का बंदोबस्त कर सकें, सिर्फ इसलिए, वरना कोई या टूरिस्ट आके पैसे चेंज नहीं कराता। और हर तरह की वो फैसिलिटीज़ देते हैं, आपको घंटे में चाहिए पैसे, आपको बैंक में चाहिए पैसे, आपको किस तरीके से चाहिए पैसे। मैं DG FIA से यही बात कर रहा था कि अब और इस टाइम हमने कराची में 6-7 इन्होंने मुझे अपडेट किया है, बड़े इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनकी इस तरह की ट्रांजैक्शंस पकड़ी हैं, उनके साथ मैंने इनको कहा कि बिल्कुल कहीं पे कोई रियायत नहीं होएगी। उसकी वजह ये है कि अगर इन हालात में भी कोई इस तरह करके पैसे भेज रहा है तो वो माफ़ी का हकदार नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मसला हमें पता है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग की है कि आप इनसे पूछें कि ये मनी चेंजर्स क्या कर रहे हैं, मनी चेंजर्स के थ्रू हमें क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, और ये काम हम बैंक से क्यों नहीं कर सकते। तो खैर इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमने एक तकरीबन प्रपोज़ल बना ली है, हमारी थोड़े नए लोग आए हैं तो थोड़ा हो सकता है उसकी वजह से लेट हो जाए। हम जल्द प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। जो जेन्युइन बिजनेसमैन हैं उनको वीज़े के इशू आते हैं। आपको ये 3-4 ममालिक हैं जिनका चाइना, USA, यूरोप, UK, यही तकरीबन ममालिक हैं जहाँ पे आप लोगों की प्रायोरिटी होती है वीज़े लगे हों। तो जब हमने काफ़ी स्टडी किया है, सारा कुछ किया, होता क्या है कि जो लोग गलत तरीके से वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं उस चक्कर में सब के सब जद में आ जाते हैं। तो हमने काफ़ी सोचा कि इसके ऊपर क्या करें, और
अब लेट्स सी कि कैबिनेट क्या अप्रूव करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब हमें क्या फ़ीडबैक देंगे, लेकिन हम एक प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं जिसमें हमने इन तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड किया कि जी अगर हम बिजनेसमैन के लिए एक सेपरेट पासपोर्ट जारी करें और बड़े लिमिटेड हद तक वो पासपोर्ट होगा जिसका हमें टैक्स रिटर्न भी पता होगा, जिसका हमें फाइनेंशियल हालत भी पता होगा, उसका हमें पता होगा कारोबार की हद क्या है, हमें उसका एक एक चीज़ पता होगा उसकी हो सकता है 100-150 रिक्वायरमेंट हो और वो पूरी हो और एक फ़ीस होगी और सारा कुछ होगा। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि उन एम्बेसीज़ को पता होगा कि ये सिर्फ 2-4 हज़ार 5 हज़ार या जितने हम एक लिमिट बनाते हैं इतने पासपोर्ट हैं और ये जेन्युइन बिजनेसमैन है और उसकी एक पूरी वेरिफिकेशंस करके हम वो पासपोर्ट इशू करेंगे। तो मुझे बहुत तवक्को है इंशाल्लाह ताला, जो हमारी एम्बेसीज़ के साथ बात हुई है और हमने अब इंशाल्लाह पीएम को ब्रीफ करना है इसके ऊपर, कि बहुत सारे ममालिक जिस तरह हमारा रेड और ब्लू पासपोर्ट डिप्लोमेटिक और जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है मुसलसल तकरीबन हर माह हम 2 से 4 मुल्कों को उस पर से एग्जेम्प्ट करा रहे हैं। हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत एग्जेम्प्ट हो गए हैं, हमारे मेरा ख़्याल है कि बड़े ममालिक भी तकरीबन काफ़ी सारे एग्जेम्प्ट हो गए, तो हम उस पासपोर्ट को उनके साथ ला के कहीं ना कहीं खड़ा कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा हम पाकिस्तानियों को भी है, हमारी रेटिंग्स भी बेहतर होंगी। प्लस इस टाइम हमारी कोशिश है कि ऑल्दो 20-25 नंबर ऊपर आई है, लेकिन इस टाइम हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम अपना ये जो 99-100 पे रेटिंग है ये इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में इसको 50 और 60 के दरमियान में कहीं पे ले आए इंशाल्लाह ताला। तो जो तनवीर साहब ने बात की कि अलहदा काउंटर बने होंगे, जब वो पासपोर्ट आएगा तो उसके लिए हर चीज़ अलहदा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और वो हमारे बिजनेसमैन के लिए एक ऐसी चीज़ होगी जिसको वो प्राउडली ले सकेंगे। और उसकी पहले हम आपको फ़ीचर्स बताएंगे, लेकिन अभी इसको डेफिनेटली हमें पहले पीएम से अप्रूवल करानी है, फिर कैबिनेट से करानी है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये अगर हम कर गए तो इससे हमारी बहुत बिजनेस कम्युनिटी सेटिस्फाई होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट का आप जैसे कह रहे थे कि ऑलरेडी लिमिट बढ़ गई हुई है, सारा कुछ हो गया हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊं और कि हाउसिंग के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर तकरीबन मेरा ख्याल है डेली मीटिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जल्द इसके ऊपर कोई आप लोगों को अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। मगर आपको पता है कि IMF के अपने मसाइल हैं, हमारे बजट के अपने मसाइल हैं, तो उसके दरमियान रह के वो क्या हल निकाल सकते हैं, मेरा ख़्याल है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो आप लोगों ने बात की उस पर आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खबर ज़रूर और जल्द आएगी इंशाल्लाह ताला। काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी उसमें। अब आ जाएँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद की बता सकता हूँ। एक तो हम 21 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं होटल्स के लिए वहाँ पे, और हम JVs करेंगे बिजनेस ग्रुप्स के साथ, जहाँ पे हम होटल्स के लिए जगह भी देंगे और उसमें हम आपको कहेंगे कि तमाम टैक्सेस तमाम चीज़ें हम उस पर 16 महीने के लिए माफ़ कर रहे हैं, बिकॉज SCO कॉन्फ्रेंस अगले साल में सितंबर अक्टूबर में किसी टाइम पे होनी है। और इस टाइम पे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा इस्लामाबाद में होटल्स में जगह नहीं मिलती, इतनी डिमांड है। तो वहाँ पे इस टाइम 5-7 बड़े होटल्स की डिमांड है। उसके लिए मैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हम ऑफ़र लेके आ रहे हैं इसके ऊपर आप लोग ज़रूर आएँ, देखें कि किस तरीके से आप आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस ये तो एक होटल्स की चीज़ होगी। उसके बाद आपने प्राइम मिनिस्टर के हाउस के पीछे एक मार्गला के साथ जगह है जिसको हम तकरीबन एक शंघाई और मैनहट्टन का मिक्सचर बना रहे हैं, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी सारी की सारी, और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह ताला अगले कुछ अरसे में उसके ऊपर भी आपको पूरी ब्रीफिंग देंगे कि वो एक नया शहर बनने जा रहा है और उसमें बिजनेसमैनों के लिए और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उस बेहतर है कि हम उसकी एक तफसील के साथ आपको ब्रीफिंग दें ताकि सारे इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे आ सकें। आज अभी हम एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें एक आइलैंड है बलूचिस्तान में, अस्तोरा आइलैंड है। आप यकीन करें वो 7 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का आइलैंड है।
मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर वो आप आइलैंड देख लें और अगर हमारे वहाँ रिजॉर्ट बने हों तो आप लोगों में से कोई भी आइंदा मालदीव नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बलूचिस्तान के साथ वहाँ जाऊँ, जाके हम देखें क्या करना है। इवन हमें अगर रोड शो की ज़रूरत है हम रोड शो करें उसके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़, खूबसूरत जगह हो सकती है। PIA ऑलरेडी बिज़नेस कम्युनिटी ने ले लिया है, यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि PIA वो एक चीज़ है जो पाकिस्तान में, जिस तरह हम हर आने वाले दिन में अपने आप को कहते हैं कि हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, मेरा ख्याल है चंद माह में जिस तरह हम दावा कर रहे हैं कि FIA आपको इस साल के एंड तक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी, इसी तरह मुझे बड़ी यकीन है कि गौर साहब के आप और आरिफ भाई और बाकी सारे मिल के PIA को भी इस साल के एंड तक बिल्कुल तब्दील कर देंगे। तो बाकी रहेगी आप लोगों के जो कोई और मसाइल हैं, जो कोई और मसला है, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। फील्ड मार्शल ख़ुद जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वो ख़ुद में मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिज़नेस फ्रेंडली माहौल हमारे लिए करना सबसे अव्वलीन तरजीह है।